के कोल्हापुर के अंदर ये वहाबी टोला जो है ना, देवबंद मसलक का तबलीगी जमात वाले, इन लोगों ने शिर्क और बिदअत की बुनियाद पे जो है मेन कोल्हापुर में कारपोरेशन के सामने निहाल पहलवान की जो मस्जिद है, इस मस्जिद में जितनी बारगाहें थी दरगाहें थी उसको मिसमार कर दिया, बिल्कुल जन्नतुल बकी के जैसा है ना। उसकी भी मैं इसमें वीडियो इंशाल्लाह आप देख लेना, मैं लगा रहा हूँ। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा मिसमार कर दिया है। और अब जो है तो यानी कि उस खाली इसके ऊपर यानी थोड़े से कुछ ऐसा पत्थर ऐसे रखे हैं कि समझ में आता है कि हाँ ये मज़ारात हैं, नहीं तो और पूरी मस्जिद जो है पक्की बना दी। यानी ये हाल हमारी दरगाहों का, इनका तो आगे करने का प्लान था। ये तो भला हुआ गवर्नमेंट जो है तो तब्दील हुई और जो है तो मौलाना आज़ाद जैसा कोई दूसरा कमीशन बन के यानी कि ये जमीयतुल उलमा और इनकी रेलिफ के धंधे पंदे सब बंद हुए, नहीं तो ये खुदा जाने और क्या क्या आगे करते थे। और सोशल मीडिया का ज़माना आने से ज़माना होशियार हुआ, लोग जो है तो मानने लगे कि नहीं, अकीदा तवस्सुल भी कोई चीज़ होती है, पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूमीन का अकीदा भी कोई चीज़ है, अहले बैत भी जो है तो इनको मानना भी ज़रूरी है। ये मुसलमानों को समझ में आया है ना, सिर्फ नमाज और रोज़े से काम नहीं चलेगा, ये मुसलमानों को समझ आई। बारगाह की सिरहानी जो है ये मौला अली का पंजा अलम मुबारक भी यहाँ पे रखा हुआ है, हमेशा के लिए कायम रखा रहता है अलम शरीफ। सरकार का चिराग जल रहा है, चिराग आले मोहम्मद हमेशा रोशन बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली के तमाम मुखालफिन पे हमेशा लानत हो। ये खूबसूरत नज़ारा हज़रत बाबू जमाल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का है ना। ये पूरी दरगाह हमारी यानी सूफ़ियों की, और ये मस्जिद पे तबलीगी जमात ने कब्ज़ा करके रखा है ना। यानी कि जो लोग यानी कि कहते हैं शिर्क है, बिदअत है, दरगाहों पे जाना और पंजा बैठाना, ताज़िया बनाना, उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये सब इनकी 2 नंबरी रही है ना। ये वक्फ़ बोर्ड में घुसने के बाद इन लोगों ने 2 नंबरी से सब हमारी मस्जिदों पे कब्ज़ा किया। दरगाह हमारी, ज़मीन हमारी, सब हमारा। अब ये फ़िदक के भगोड़े, फ़िदक के जैसा खाए उस तरीके से इन लोगों ने हमारी मसाजिद को, हमारी जगहों को भी जो है तो हड़प लिया। खैर एक दिन तो इमाम ज़माना आएंगे तो हिसाब तो ले ही जाएगा। सरकार सबकी हाज़िरी हुजूरी सलाम कदमबोसी कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। सबसे पहले ये एक वीडियो है ने जो आप देखिए, मैं इसके बाद इंशाल्लाह इसमें लगाऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि वक्फ़ बचाओ और मुसलमानों के उस पर जो है तो गवर्नमेंट की नज़र गलत है और जो है तो मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती हो रही है वगैरह वगैरह करके वक्फ़ बोर्ड को यानी कि मुसलमानों के ही ताबे दिया जाए। और इसमें जो है तो हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बारगाह है, वहाँ के जो लोग हैं यानी दरगाह के ख्वाजा गरीब नवाज़ के, उनका अपना खुद का एक अलग यानी वक्फ़ से अलग उनका ख्वाजा गरीब नवाज़ एक्ट तो पार्लियामेंट में पास हुआ है ना। उन्होंने खुद वक्फ़ में नहीं रहे है ना, और उसके बाद यानी वो लोग यानी वक्फ़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उसके बाद मैं बताता हूँ कि वक्फ़ के लिए हमारे साथ में क्या क्या फ़्रॉड हुआ। यानी हमारे साथ बोले तो हम जो मुसलमान थे यहाँ के, जो हमारा असल जो मशरब रहा यहाँ के अक्सर मुसलमानों का, वो या तो सिलसिला कादरिया के मुरीद रहे या सिलसिला सहरवर्दिया नक्शबंदिया, या ज़्यादातर अफराद जो है तो मशरब चिश्त अहले बहिश्त रखते रहे। और इन मशरब चिश्त अहले बहिश्त रखने वालों की दरगाहों का हाल, मस्जिदों का हाल क्या हुआ पूरे हिंदुस्तान में, इसकी एक मिसाल मैं भेजता हूँ, आप देखिए। ये कोल्हापुर की कारपोरेशन की इमारत है और बिल्कुल इसके सामने जो है तो ये मस्जिद है, अभी इसका नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसके बाजू में चर्च है। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ यही रही है, कायद है कि कहीं मस्जिद के बाजू में, जैसे सरहिंद जाओ तो गुरुद्वारा मिलता है पंजाब में, या फिर मस्जिद और मंदिर एक साथ आजू बाजू रहते हैं, वैसे ही जो है तो यहाँ मस्जिद और चर्च जो है तो इसकी दीवारें लगी हुई है। ये पहले सुन्नी मस्जिद थी, बाद में वहाबियों ने कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ ये मामला सिर्फ यहीं का नहीं है ना, ये मामला पूरे हिंदुस्तान में हर जगह का है। आप जहाँ भी जाओ पूरे इंडिया में, चाहे आप यानी कि अबू अली शाह कलंदर पानीपत जाओ, आगरा की जामा मस्जिद में जाओ
है ना। पानीपत में हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया की मज़ार पे जाओ, ये पंजाब की बात बता रहा हूँ, है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद का भी इमाम का कोई ईमान अकीदा क्या है मालूम नहीं है ना। उसके बाद जो है तो हमारे महाराष्ट्र में तो पूना के इधर अक्सर बारगाहें ऐसी है कि जिस पर जो है तो देवबंदियों ने, वहाबियों ने, तबलीगी जमात के लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है। हम वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट से ये बोलते हैं, ये गुजारिश करते हैं हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से यानी कि अगर किसी स्कूल का टीचर हो और यानी उसको वहाँ टीचिंग करना हो तो मोटे मोटे में बोला जाए तो वो ग्रेजुएशन किया हुआ रहे और डीएड रहे या डीएड रहे, या उसका वो जो है यानी अगर वो साइंस पढ़ाने वाला है तो एमएससी किया रहे वगैरह वगैरह, बीएड रहे, डीएड रहे, इस तरीके के जो मामलात होते हैं, जब उसकी डिग्री पे उसको वो किया जाए। अब जिस तरीके से हमारी दरगाहों पे जो निज़ाम है, हमारा खानकाही निज़ाम, जो वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जैसे हिंदुस्तान में हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वक्फ़ की ज़मीन औरंगाबाद ज़िले में है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे औलिया अल्लाह की यानी कि मज़ारात ज़्यादा हैं, सूफिया किराम के, और सूफिया किराम की ही वक्फ़ों की ज़मीनें ज़्यादा हैं। मगर इस पर कब्ज़ा किसका है? इस पे कब्ज़ा उनका है कि जो इन दरगाहों पे जाने को बिदअत कहते हैं, शिर्क को कहते हैं, इनके उर्स को गलत कहते हैं, ढोल बजाने को गलत कहते हैं, संदल को अलग गलत कहते हैं और गागर को अलग कहते हैं। हिंदू मुसलमान के दरमियान में जो लोग नफ़रत और तफरीक पैदा करते हैं, यानी कि दरगाहें ऐसी जगह है कि हमारे यहाँ पे मीरत शरीफ में कभी आइए आप, ख्वाजा समना मीरा में या दूसरी बारगाहों में, तो भाई हिंदू मुसलमान का यानी कि इत्तेहाद गंगा जमनी तहज़ीब का जो था, इन लोगों ने डिवाइड किया। इन लोगों ने कितना यानी कि मुसलमान और हिंदुओं में वो किया कि हम अब एक दूसरे की शादी ब्याह में नहीं जाते। अगर कोई हिंदू आ भी गया हमारे यहाँ शादी में सनातनी, अब ये लोग कहते हैं कि वो मस्जिद में निकाह करना अफजल है। अब मस्जिद में इनके वहाँ अलाउड नहीं है काफिरों का, इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं बनाया। पैगंबर साहब के ज़माने में तो क्रिश्चन और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी अगर उनकी मस्जिद में आता था, उनके रहने का, खाने का, उनकी इबादत तक का इंतज़ाम पैगंबर साहब करके देते थे, है ना। इसका हवाला सूरह आल इमरान की आयत फ़कुल तालू नदू का भी हवाला है कि नजरान के जो क्रिश्चन आए तो उनको पैगंबर ने अपने यहाँ रुकाया, उनको मेहमान भी बनाया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया पैगंबर ने। और फिर उनका जब यानी पिरे का इबादत का पूजा पद्धति जो क्रिश्चियन के धर्म से होती है वैसा जो करने का जब टाइम होता था, वो लोग जो है पैगंबर की मस्जिद में, मदीना में पैगंबर की जो मस्जिद नबवी है उसके अंदर खड़े रह के मैंने इज़राइल की तरफ मुँह करके वो लोग उनका जो शंख होता है नाकूस, वो बजा के वो लोग अपनी पूजा पद्धति जो क्रिश्चियन की थी वो करते थे। मगर आज के ये लोगों ने जो है, अगर यही हमारे जैसा लिबास पहना हुआ आदमी, ये कान में बाली डाला हुआ आदमी चला जाए तो हमारे से पूछते हैं सलाम वालेकुम, मुसलमान के है क्या गैर के? अरे भाई ये अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुसलमानों का रब नहीं है, सबका रब है। तो तुम पूछने वाले कौन होते हो कि तू क्यों आया यहाँ हैं? इससे अच्छा तो फिर गुरुद्वारा है, कोई भी जाए कोई भी आए। हैं ये जो तुम कह रहे हो कि वक्फ बचाओ और ये करो, मस्जिद सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए ही है। पैगंबर सिर्फ नमाज के लिए यूज़ करते थे मस्जिद, बाकी किसी एक्टिविटी के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद को यूज़ नहीं किया। ये जो तुम्हारे वहाँ जुमा की जो एक रिवायत रस्म बन गई है, यानी उसको जो है तो जुमा जो पैगंबर ने कायम किया था इबादत के लिए कि सारे लोग इकट्ठा हों और उसमें जो है तो पूरे गांव के लोग एक जगह हों और जुमा जामा मस्जिद में हो, आज उसको तुमने तो इतना ज़्यादा यानी उसी में वो कर दिया कि वो बिदत के तरीके का एक बिदत हो गया है। जुमा फॉर्मेलिटी के लिए 2 खुतबा पढ़ दिया गया, हो गया बस। हैं ये जो है ये तरीक़ा जो आज यानी कि जो नफ़रत और यानी कि वो जो पैदा किया गया, तो हम हुकूमत से, गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि ये जो हमारी मस्जिदों पे जिन तक जगह पे इन लोगों ने कब्ज़ा किया कि नहीं भाई, जैसे अगर आर्मी का आदमी हो तो एनसीसी किया रहे, एमसीसी रहे, फिर आर्मी की ट्रेनिंग रहे, एग्ज़ाम में पास हो, जब जाके उसको हम बॉर्डर पे देते हैं ना पेमेंट। उसी तरीके से अगर आप वक्फ बोर्ड अगर किसी को इमाम लगाता है तो पहले देखे कि वो जो विचारधारा वक्फ, जिस विचारधारा के तहत वो सूफी संत का अगर मज़ार है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, या पंजाब में बठिंडा में हज़रत बाबा रतन हिंदी का, या फिर जो है तो कोल्हापुर में हज़रत बाबू जमाल कलंदर का, या हज़रत गुडन पीर कोल्हापुर में, ये जो मज़ारात हैं, ये जो सूफी संत थे ये किस विचारधारा के मानने वाले हैं और उसके ऊपर किन लोगों का कब्ज़ा है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि राम मंदिर के अंदर अयोध्या में 2 सदस्य हम जो है तो मुसलमान के ले सकते हैं क्या?
नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों की हमारी पूजा पद्धति जो है, हम जो है तो वादहू अल्लाह को, ईश्वर को वादहू ला शरीक मानते हैं। ये हमारा वो है। तो इसमें जो है तो जो अकीदा है, अकीदे के अंदर बहरहाल मैचवर्ड नहीं होते, यानी वो जो चीज़ें हैं। तो भाई रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। यानी कि भाई भी यानी कि हर एक का यानी कि रास्ता अलग अलग है। इसी तरीके से जो है, अगर किसी को कहीं हायर किया जाए, किसी को कहीं अपॉइंटमेंट दिया जाए, अगर किसी को वक्फ बोर्ड में सदस्य लिया जाए, या किसी को जो है तो उनकी कैटेगरी यानी कि उनके परसेंटेज के हिसाब से, और उनकी जगह पे अगर तबलीग जमात की मस्जिद है तो वहाँ तबलीग का इमाम हायर करो, तबलीग के मदरसे में हायर करो। मगर दरगाह, खानकाह, इमाम बारगाह और दरगाह से लगी हुई मसाजिद में सुन्नी सहीहुल अकीदा हुसैनी पंजतनी मौलाई मुसलमान, यानी जो ताज़िया बनाता हो, अलम बनाता हो, कव्वाली करता हो, चादर करता हो, गागर करता हो, उसके पूछा जाए कि भाई ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, और वो करने के लिए उसका यानी कि बीच बीच में उसका वो भी होता रहे कि हाँ भाई ये कर रहा है, यानी उसको ऑब्ज़र्व भी किया जाए, है ना। अगर ये सारी चीज़ें करता रहे तो उसको यानी फिर यानी उसमें दो, और नहीं तो जितनी जगह पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है देवबंदियों ने, इनसे वो जगह वापस लेके, इनका ज़बरदस्ती का कब्ज़ा है भाई। यानी कि भाई देवबंदी इमाम है, सूफ़ी की मज़ार है, वो सूफ़ी संत तो जो हर किसी को मानता है, सबका भला सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाज़ार में ना मांगे सबकी खैर, वो उसका वो मसलक, वो देवबंदी जो कहता है कि भाई हमारे अलावा सब काफिर हैं, सब मुशरिक हैं, हमारे फ़िरके के अलावा ये देवबंदी, अहले हदीस, नजदी, ये बरेलवी, ये जितने हैं, कहते हैं भाई हमारे अलावा तो सारे लोग यानी कि जहन्नमी हैं, मुशरिक हैं, कोई यानी गुंजाइश ही नहीं है इनके वहाँ। तो फिर ऐसे लोगों की, सूफ़ी संतों की दरगाहों में, खानकाहों में, इमाम बारगाहों में कोई जगह नहीं है। तो जो है ये वक्फ बोर्ड के ऊपर यानी कि जो हमारे ये सुन्नी पंजतनी हुसैनी खानकाही लोग भी यानी कि जो उठ रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है हुकूमत की नज़र में, ये ऐसा, इसको ऐसा करना चाहिए। अरे बेवकूफ़ लोग, क्या गलत हो रहा है उसको सही से सुधारना करो, सही से। ये लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया की सबसे बेहतरीन जमहूरियत है। इससे अच्छी जमहूरियत नहीं रही। इससे पहले की हुकूमतें हमारा मिसयूज़ करती रही। इस हुकूमत ने जो है तो बहुत कुछ दिया है। अब चाहे जो है जंग लड़ने के लिए जो है तो कुछ यानी कि ऐसे रास्ते इस्तेमाल करना पड़ते हैं कि भाई जंग हो, यानी इलेक्शन और जंग और हुकूमत करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई उसके अंदर यानी कि आदमी बहरहाल बदनामी उठाता है, तो वो एक अलग यानी कि विवाद है। तो या तो यानी कि पहले हुकूमतें थी, जब जो तैमूर था मुसलमानों का ही कत्ल किया, इतनी मुंडियाँ काटी कि उससे मुंडियों से लिखा उसने तैमूर के हुक्म से, है ना। इनका सहाबी खालिद बिन वलीद, इन्होंने जो है तो मालिक बिन नवीरा एक सहाबी थे, उनको कत्ल किया। कत्ल करके जो है तो उनकी मुंडी के ऊपर जो है तो ऐसा अंगार लगा के उस पर खाना बना के खाए। तो इस तरीके के यानी कि भाई कम से कम ये गवर्नमेंट ये तो नहीं करती है ना, लोकतंत्रों में तो इतना तो नहीं होता है ना कि गवर्नमेंट ये डायरेक्ट वो करिए। तो बहरहाल हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, अगर आज भी अरब के अंदर जो है तो यानी सऊदी में, कुवैत में अगर लोकतंत्र आ जाए तो इतनी आज़ादी होंगी कि हर आदमी यानी अपने मज़हब और मसलक के मुताबिक नमाज़ पढ़ सकेंगे। बीबी फ़ातिमा ज़हरा की मज़ार यानी दोबारा तामीर हो जाएंगी, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो रोज़ा है बक़ैया में, और उसके लिए कोशिश हमको यहीं से करना चाहिए। हम कहते हैं बक़ैया की तामीर हो, अब यहाँ बक़ैया तामीर होगा, पहले तुम जो है तुम्हारे हिंदुस्तान में जहाँ तुम रहते हो, जहाँ की तुम जमहूरियत है, जहाँ का तुम्हारा आधार कार्ड है, वहाँ पे जो तुम जिस बक़ैया के मसलक को यानी तामीर करने का जो तुम थॉट रखते हो, तुम्हारी मस्जिदों पे तो देवबंदी वहाबी अहले हदीस बैठा है। पहले इसकी तहरीक चलाओ, इनको भगाओ, और उस जगह हुसैनी पंजतनी मुसलमान को बैठाओ, है ना। वाखिर दावाना, वीडियो तवील हो जाएंगी। बहरहाल ये एक ख़ास पैगाम था ख़ास लोगों के लिए, बल्कि बाद जगह इन्हें थोड़ी सी मुख्तसर एक ख़ास जगह तो कुछ ऐसा हुआ महाराष्ट्र में, कोल्हापुर के अंदर, यानी कि इमाम बारगाह था, वहाँ पंजे बैठते थे। धीरे से वहाँ तबलीगी जमात के लोग जाने लगे, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने लगे। हिंदू लोगों ने इग्नोर किया, मराठे लोगों ने। जब मुहर्रम आया तो इन लोगों ने बाहर मंडप बनाना चालू किया, मंडवा बनाना। ये मंडप जब मंडवा बनाए, यानी कि तो लोग समझे कि अब की ये लोग यानी ज़रा अच्छी से इन्हें रिसेप्शन करेंगे, मुहर्रम अच्छा करेंगे। तो बाद में इन्हें वो लोग बोले कि भाई, मराठे अहले हुनूद बोले कि भाई हमारा भी उसके अंदर डोनेशन कुछ लो, हम लोग भी तो मानते हैं ना पंजे को, पीरा को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बना रहे हैं ना, ये बाबा को यानी पंजतन का जो पंजा आलम होता है बाहर बैठाने के वास्ते। तो हिंदुओं ने झगड़ा किया, है ना।
ये रंताड़ा के उस तरफ एक गांव है, वहाँ का ये मामला। हिंदुओं ने झगड़ा किया इन तबलीगी जमात वालों से। ये जगह किसकी? ये जगह पंजतन पाक की। घर किसका? पंजतन पाक का। इमाम बाड़ा है ये, और ये अंदर बैठते थे। तुमने कब्ज़ा किया, तुम अंदर घुसे और अब पीरों को बाहर करते। उन्होंने वहाँ उनकी नमाज़ें बंद कराई और उसको इमाम बारगाह कायम रखा। कई जगह पर यानी कि इमाम बारगाहें हैं, और यानी कि क्या बोलते हैं, ये तबलीगी जमात वालों ने गए, उनको पहले नमाज की दावत दिए, फिर धीरे धीरे उनको जो है तो हाईजेक करके ले गए। तो उन जगह पे लोगों ने जो है इमाम यानी कि सवारी, पंजा, ताजिया, आलम ये करना बंद कर दिया। मराठे के लोग आज कर रहे हैं, है ना। ये यानी कि एक छोटी सी यानी एक बातें बताना थी। तो हर कौम पुकारेगी हमारे या हुसैन। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जिसका हक़ है, हक़दार रसीद को पहुंचना चाहिए। खानकाही निज़ाम जिंदाबाद, सुन्नी हुसैनी पंजतनी जिंदाबाद। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार ता क़यामत लानत।